अपने आराध्य देव के चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करने के लिए ऐसे कभी संग का आदर न करे जो तर्क आदि के द्वारा अपने आराध्य देव में अश्रद्धा पैदा कर दे। बहुत सावधानी की जरूरत है। अपने वृंदावन रस की उपासना ये अत्यंत दुर्लभ विषय है। ये भोगी और योगी दोनों के लिए भी अगम्य विषय है। जो केवल विषयों की मांग, उसी की पूर्ति, वही जीवन का सुख, वो बेचारे क्या जाने कि वैराग्य में क्या सुख है, ज्ञान में क्या सुख है, अर्थात राग रहित होकर स्वरूप स्थित होने में क्या सुख है या राग रहित होकर प्रेम में क्या सुख है, ये जान ही नहीं सकते। इसीलिए ऐसे लोग प्रायः अगर भगवान से जुड़ते भी हैं तो कुछ समय बाद उनकी अश्रद्धा हो जाती है, क्योंकि भारी धैर्य की आवश्यकता होती है इस मार्ग में। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जैसे किसान अपने खेती में बीज बोकर धैर्य धारण करता है, वो समय पर अंकुरित होकर बाहर आ जाता है और किसान आनंदित हो जाता है, मेरी फसल जग गई। ऐसे ही नाम दुख सुख को सहना होगा। अगर ये सिद्धांत समझ में नहीं आता तो अध्यात्म की थोड़ी जलन न सहने के कारण महान ज्वाला दावानल भड़क रहा है संसार में, इसमें जलना पड़ेगा। जहां कहीं भी निस्तार नहीं है, इसमें थोड़ी सी जलन है, इसको सह जाओगे तो महान शीतलता का अनुभव कर लोगे। आते हैं नवनिवृत्त निकुंज में। आज बहुत सुंदर श्रीपाद स्वामिनी जी की मंत्र, नाम और रूप आराधना का वर्णन करते हैं। आस्ते वृंदावन वन इहैकत्र गूढ़म निकुंजे, काचिद देवी मधुर प्रकृति दुर्वितर्क्यानुभावा, कृत्वाञ्जल्यानति सुविनयम् दिव्यगंध प्रसूनैः, श्यामामैर्वैर्परिचर परिकम्य भूयो नमत्वम्। ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं आज, श्रीपाद कह रहे हैं, ये बड़ा गूढ़ भाव है। पहले कह दिया, ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, इसे तुम प्रमाण नहीं दे सकते हो। पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिस समय उनकी महिमा प्रकाशित हुई तो वर्तमान कालीन उस समय के जयपुर के राजा ने कहा कि हम सुनते हैं आपके उपासना में व्रत नहीं है, ग्रहण नक्षत्र नहीं मानते आप वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते, तो आप प्रमाणित कीजिए आकर के कि आपका उपासना का मार्ग शास्त्र सम्मत है। तो उन्होंने एक पत्र लिख के भेजा कि श्रीमान, क्या आप हमारे रस के ग्रंथों का कभी स्वाध्याय किया है? तो उनका नहीं, हम केवल वैदिक सिद्धांत को जानते, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण विराजमान रहते हैं। तो उनका फिर असमर्थ हैं हम आपको अपना सिद्धांत समझाने में। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। वेद भी जिसका लक्ष्य नहीं कर पाते हैं, अलक्षम राधाख्यम, वो हमारी श्री जी है जिनको राधा कहा गया, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं निगूढ़ भाव है ये। बिना रसिकों की कृपा के, वृंदावन रस की कृपा के महारानी जी तक नहीं पहुंचा जाता। कोई एक
इशारा करें, कोई एक, वो कौन है एक जो पहुंच पाता है? नाभाजी भी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीत को जान। सकृत माने कोई बिरला। और महापुरुषों ने वर्णन किया, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। इसमें एक दो कौन आते हैं? वो विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे, बड़े भगत होंगे। यहां ऐसा नहीं, ये अंदर की बात आपको कह रहा हूं। यहां केवल समर्पण की बात है, समर्पण प्राय नहीं कर पाते। अपनत्व, महत्व, आकांक्षाएं ये सब बनी रहती हैं अन्यत्र। हमारी श्री जी को सिर्फ अपनापन चाहिए। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जानी, और राई के संभजन को मानत मेरु समान। इससे पता चलता है कि अन्य योग्यताओं की यहां हमारी प्यारी जू के सामने कोई भी प्रताप नहीं चलता कि तपस्वी, तेजस्वी, जितेंद्री, बुद्धिमान आदि आदि। एक बात चलती है यहां, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, अब जैसी हूं मैं आपकी हूं। बस धैर्यपूर्वक ये बात अभी ऊपर कहे थे कि कोई समझ नहीं पा रहा हृदय की बात। ये जीवन का लंबा सफर है। ये उकताए हुए पुरुष को योग प्राप्त नहीं होता। ऐसा तुम मान लो कि अब हमको परमार्थ में ही जीना है। दुख आवे सुख आवे, लाभ दिखाई दे हानि दिखाई दे। जैसे पतिव्रता अपने पति का वर्ण कर लेती तो स्वभाव का कैसा भी हो फिर निर्वाह करती है। बस ऐसा कुछ मानना होगा। हमें कोई आनंद नहीं मिल रहा, हमारे कोई विकार नष्ट नहीं हो रहे, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, पर हम छोड़ नहीं सकते आपको। हम नरक जाएंगे ऐसे लक्षण है हमारे, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। जीत गया। हमारी बात समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। अगर ये बात हृदय में बैठ गई ना कि महारानी जी के सिवा हमारा निस्तार, हमारा कल्याण, हमारा परम हित अब और कहीं नहीं होना, क्योंकि हम किसी काबिल नहीं। अब हम महारानी जी को नहीं छोड़ सकते। बस इतनी बात हमें चाहिए। हम आपसे जितेंद्री हैं, मनोनिग्रही हैं, बने रहिए। हमारे यहां केवल अपनेपन की मांग है आपकी, और सब कुछ आप हो सकते हैं लेकिन अपनापन नहीं दे सकते। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, और हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन, सीधे लख वृंदावन चंदा। एकमात्र प्रियाजू का आश्रय, आदेश विधान सब कुछ स्वीकार। गृह त्याग करा रहे हैं आचार्य चरण। पुत्र पत्नी, वैभव, सम्मान, त्रिभुवन पूजित। आदेश होता है कि राधा वल्लभ जी को, दो सखियों को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया कि प्रभु अभी तो त्याग के ही आ रहे हैं, क्या कहेंगे देवन वाले कि हित हरिवंश महाप्रभु यहां तो गृह त्याग किया। अच्छा, कहीं स्फुरण भी नहीं हुआ। क्यों? जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आज उसी वंश से, उन्हीं आराध्य देव से लाखों का निकुंज में प्रवेश हुआ, हो रहा है, आगे होता रहेगा। नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से लंगोटी वाले परम बैरागी दिगंबर अवधूत, कैसी कैसी स्थितियां महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया। और ऐसी संतान प्रकट होनी है जिससे लोक मंगल होगा। दोबारा प्रश्न नहीं किया कि आप गृहस्थ से विरक्त में पदार्पण किया, और यहां बाल्यावस्था से विरक्त अब गृहस्थ की आज्ञा सरकार, ये कैसी आज्ञा? कभी प्रश्न नहीं किया। नाम जापक हैं, मार मार के खाल खींच दी गई।
उनके हृदय में प्रश्न नहीं हुआ कि ऐसा विधान क्यों बनाया हरि। बहुत विचार करने पर उपासक को बहुत धैर्यवान होकर के इस मार्ग में चलना है। ऐसे चला जाता है, ये मार्ग ऐसे चला। कुछ पकड़ना मत, तो वो आपको पकड़ लेंगे, गिरोगे नहीं। क्यों म्यों प्रश्न उत्तर ये सब नहीं। जिसका हृदय आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो जाता है वही इसके रहस्य को जानता है। ये सब साधन एक प्रक्रिया है। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं। साधन का कोई खास साधन का सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अभी कैसे विषयी पुरुषों को समझ में आएगी, बहुत सुलझने की जरूरत है, नहीं ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुर्वितर्क्यानुभाव युक्ता देवी निकुंज देवी श्री स्वामिनी जी बड़े बड़े तार्किकों के भी तर्क से पकड़ में आने वाली नहीं है। जैसे वेदांत दर्शन तर्क के द्वारा श्रद्धावान तर्क करे तो उसके द्वारा वो स्थापित होता है। कह रही यहां नहीं, यहां सीधे स्वीकृति करो मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो आपके हृदय में बल प्रकट होगा। जाके बल में सबसों तोरी लोक रीति और वेद रीति दोनों से, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद और कुल काने, लोक रीति वेद रीति कुल रीति, इन सब का त्याग करके रस रीति में प्रवेश पाया जाता है। तो किसके बल से? मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तर्क का विषय नहीं, यहां स्वीकृति का विषय है। अब उपासना बताए। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत निगूढ़ भाव है, इसे वेद प्रमाणित भी नहीं कर सकते आप। श्रद्धा और विश्वास करके रसिकों की बात मान लो। यहां तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भाव देश है, ये तर्क देश नहीं है। अब हमारी स्वामिनी जो केवल हाथ जोड़ने मात्र से प्रसन्न हो जाती है, इतनी करुणामय। इसीलिए लालजू महाराज जब सेवा में प्रवेश होते हैं तो ऐसे प्रवेश होते हैं, करबद्ध। बहुत कृपालु हैं, दयालुता की सरलता की मूर्ति हैं स्वामिनी जी। जो बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना करके उपदेश करने वाले और उनके फल को देने वाले प्रभु हैं, ये उनके अधीन है। प्यारी जी की एक भ्रकुट के इशारे से घोर पापी को भी वो पद प्राप्त करा देंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता है। विश्वास कीजिए, आपको लगेगा केवल बातें ही हैं कि प्रमाण भी है। तो नरवाहन जी कोई भी सदाचरण नहीं था। 84 कोष ब्रजमंडल का मूर्धन्य राजा जरा भी ब्रज 84 कोष में उनके खिलाफ या उनकी अधीनता न स्वीकार करने पर प्राणदंड मिलता था। सीधे प्राणदंड, कोई क्षमा याचना नहीं। ऐसा उनका स्वभाव और प्रभाव था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो राधा वल्लभ लाल जो पालकी में विराजमान रसिक जनों के साथ गुण कीर्तन नाम कीर्तन जय जयकार होते हुए आए और लता भवन में विराजमान किया। सेवकों ने सूचना दी कि कोई महान तेजस्वी पुरुष आभूषण आदि लेकर के अपने इष्ट देव के साथ पधारे हुए, पर उनका तेज ऐसा है कि हम लोगों की हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने जा सके। ये आपसे निवेदन करते हैं। नरवाहन जी ने विचार किया कि ऐसा कौन तेजस्वी ब्रजमंडल में जो हमारे आज्ञा पर क्रूर हिंसा कर देने वाले कठोर हृदय वाले भी भय धारण कर रहे हैं, सामने नहीं गए, हम स्वयं चल के देखेंगे। एक भागवतिक आभा होती है, भागवतिक बल होता है। वो जिस पर कृपा होनी होती उसी को अनुभव में आता है। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के पास जब जाते हैं
तो एक भागवतिक बल वहां स्थापित है। वो शायद है कि लाडली जी की कृपा से आपको दिखाई देगा। रोम रोम उस समय बिल्कुल अलर्ट रहता है, सावधान। एक अद्भुत कि जब गुरुदेव श्री जी को देख रहे हैं तो हम गुरुदेव को देख सकते हैं, लेकिन जब गुरुदेव हमारी तरफ देखेंगे तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम देख सकें, नेत्र झुक जाएंगे ऐसे। वो एक अद्भुत बल होता है। नरवाहन जी पर कृपा होनी थी। हितजू महाराज किसी भी भाव से कोई आवे तो उसको श्री जी प्रदान करते, इतने अद्भुत दाता है। महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल।